आदाब दोस्तों, इंडिया की रफ्तार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है शाह आलम गोरखपुरी, उस्ताद नायब नाजिम कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबवी दारुल उलूम देवबंद, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं। तो हम बात करते हैं। जी हजरत, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका वेलकम मेरठ के अंदर। और आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो उसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? कौम के अंदर तालीम की बहुत कमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपने सवाल किया है ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और इससे मुझे अंदाज़ा लगता है कि आपका जो सहाफ़ियाना ज़ौक़ मिजाज है वो एक पाकीज़ा है और एक अच्छा मिजाज है। तालीम के ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि हमारा मज़हब इस्लाम, इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसका आगाज़ ही होता है कि तालीम से और इल्म से। पहली वही जो नाजिल हो रही है हमारे वहाँ, तो वहीं से हमें हुक्म दिया रहा है, इक़रा, पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है कि पढ़िए। तो इस कौम को जो अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है पढ़ने का, जाहिर सी बात है हमारा नज़रिया, हमारे उलमाए किराम का नज़रिया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक एक ही है। जो हमारे नबी का, हुजूर ने तो फरमाया कि मैं मुअल्लिम होना पसंद करता हूँ सबसे ज़्यादा, जिक्र की मजलिस में बैठने के बजाय मुअल्लिम होने को पसंद करता हूँ। तो जाहिर सी बात है हमारी हर मुमकिना कोशिश ये होती है कि कौम को इल्म के मैदान में जहाँ से जहाँ तक आगे ले जाएं, चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी, हर मैदान में हम कौम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, जैसे शाह वलीउल्लाह देहलवी मौजूद, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे तालीम के? देखिए, ये मुस्निदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हिंदुस्तान में उन बरगुज़ीदा शख्सियात में से हैं जिन्होंने इल्म को न सिर्फ ये कि आम किया, बल्कि इल्म को इंसान के लिए एक ऐसा जेवर बना दिया कि उस जेवर को पहन करके इंसान खूबसूरत लगता है। शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों में से हैं जो हिकमत शरइया को इस अंदाज में बयान किया है कि वज़ू करने के अंदर क्या फ़लसफ़ा है, क्या हिकमत है, वो भी तालीम का हिस्सा है। नमाज पढ़ने का में क्या हिकमत है, क्या फ़लसफ़ा है, वो भी तालीम का हिस्सा है। हदीस के एतबार से, तफसीर के एतबार से शाह साहब ने जो इल्म का एक दरिया बहाया है, तो वो समझ लिए कि इंसानियत उस पर आगे आने वाली क़यामत तक के लिए नाज करेगी। वो तो इतनी बड़ी शख्सियत है इस मौजू पर हमारे लिए। अच्छा, जिस तरह से हम देखने में आ रहा है कि घर घर उर्दू का जो है एक माशरा, एक दौर ख़त्म होता जा रहा है, चंद लोग हैं जो कि उर्दू जानते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से घर तक पहुँचे? देखिए, मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से बाज़ाब्ता एमफिल भी किया हुआ हूँ उर्दू से। जैसे मैं दारुल उलूम देवबंद का फाजिल हूँ, तो आपकी यही मेरठ यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने बाज़ाब्ता एमफिल भी किया है। पीएचडी इसलिए नहीं किया कि वो मेरी ज़रूरत नहीं थी, और उर्दू अदब ही मेरा मौजू रहा है। माफ़ कीजिएगा, उर्दू के ज़वाल का सबब जो लोग उर्दू की गीत गाते हैं वही हैं। उनके दरवाज़ों पर आप जाएंगे तो उर्दू में नाम नहीं लिखा हुआ होगा, नेम प्लेट लिखा हुआ होगा। वो खाते हैं उर्दू की, लेकिन माफ़ कीजिएगा उर्दू का हक अदा नहीं करते हैं। लिखेंगे हिंदी में, सारा मुआशरा घर का होगा हिंदी में, अखबार उनके घर में आएगा हिंदी में, इंग्लिश में, और तनख्वाह लेंगे उर्दू की। तो ये लोग जिम्मेदार हैं। उलमा, अल्लाह का शुक्र है, उलमा के घर का बच्चा बच्चा उर्दू ही समझता है, उर्दू ही पढ़ता है, उर्दू ही में लिखता पढ़ता है, उर्दू ही में सारा काम करता है। अब उर्दू को यानी बाज़ मुतअस्सिब निगाहों ने जो तकसीम कर दिया है ज़बान के एतबार से, उसमें भी कहीं हमारी खामियां हैं। वरना उर्दू जितना मुसलमान जानता है, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू बिरादरी के लोग उर्दू में शेर व शायरी करने वाले हैं। और एक लंबी फहरिस्त है, ये मौका नहीं है शुमार कराने का।
तो उर्दू के जवाल का सबब जो है अहले इल्म, उलमा, अहले मदारिस नहीं है, बल्कि इसको जिंदा रखने का सबब है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे और, जिस तरह से सरगर्मियां चल रही हैं इलेक्शन की, ये राजनीति और चारों तरफ इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, तो किधर वोट होना चाहिए, किस तरह से देखेंगे, आपके क्या नजरिया है, आप उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मेरा मौजू सियासत नहीं है, लेकिन जिस दुनिया में ये सियासत है मैं उस दुनिया से अलग नहीं हूँ। चूंकि मेरा मौजू सियासत नहीं है, इसलिए सियासत के ऊपर मैं कुछ कहने से गुरेज करता हूँ। वोट किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए, इसके जो माहिरीन मैदान में हैं वो फैसला करेंगे। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप याद रखिए, कौम को अगर कामयाबी हासिल करनी है और मुल्क को तरक्की देना है तो आपको इस जाविये पर आना पड़ेगा कि आप उलमा की बातों को समझें। इसलिए कि उलमा कौम के लिए भी मुखलिस हैं, मुल्क के लिए भी मुखलिस हैं और सियासत में भी मुखलिस हैं। सियासत उलमा सियासी पैसे लेके नहीं करते हैं, बल्कि सियासी फायदे के लिए किया करते हैं। कौम से भी मैं यही गुजारिश करूंगा, अपने अपने हल्के असर में अपने उलमा से मशवरा करें और वो जैसा मशवरा देते हैं उसके मुताबिक कदम उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मेरठ में आए और आपने इंडिया की रफ्तार चैनल को जिस तरह से आपने बात कही है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैठे हैं मुफ्ती एजाज साहब, तो मैं चाहूँगा कि दो अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस वक्त तो मैं अपने मेहमान खुसूसी हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना शाह आलम साहिब गोरखपुरी दामद बरकातुहुमुल आलिया ही का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हज़रत वाला ने हमें अपना कीमती वक्त दिया है और इस वक्त इंडिया की रफ्तार चैनल के ज़रिए जो है बहुत कीमती बातों पर जो है तवज्जो दिलाई है, उस पर अमल किया जाए, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। बस मैं यही अर्ज़ करूँगा। आखिर में मैं एक बात अर्ज़ कर दूं बगैर आपके सवाल के कि देखिए, मीडिया से हम बहुत दूर रहे और दूर हो गए, जिसकी वजह से हमें और हमारी कौम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। हम मीडिया के आदमी हैं, मीडिया से जुड़ के रहना चाहते हैं। आप भी मीडिया वाले हैं, मैं इस पर आपको आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। चलिए बने रहिए इंडिया की रफ्तार पर, हम मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।